आप सब ने देखा होगा कि सरकार ने करीब 1.5 साल पहले दिल्ली में दिल्ली की योगशाला नाम का एक प्रोग्राम शुरू किया था और दिल्ली की योगशाला के तहत पूरी दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में लोगों का आह्वान किया गया था कि जो लोग भी योग करना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं रोज़ाना, सरकार उनको फ्री ट्रेंड इंस्ट्रक्टर उपलब्ध कराएगी, योगा टीचर उपलब्ध कराएगी। और उसके तहत करीब 600 जगहों पर लोगों ने इस योजना का फ़ायदा उठाया। जगह जगह लोग इसका फ़ायदा उठा रहे थे। 600 कैंप्स योग के सरकार की ओर से रोज़ सुबह पार्कों में या ओपन स्पेसेस में लगाए जा रहे थे और जहां लोग बहुत इत्मीनान के साथ एक वेल ट्रेंड इंस्ट्रक्टर के ज़रिए रोज़ाना योग का अभ्यास करते थे, मेडिटेशन करते थे। इसमें 17,000 लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे और इन 17,000 लोगों में से करीब, क्योंकि हम इसका पूरा डेटा एनालिसिस कर रहे थे, इन 17,000 लोगों में से करीब 11,000 लोग ऐसे थे जो पोस्ट कोविड किसी न किसी तरह की बीमारी से जूझ रहे थे, हार्ट में या बॉडी के किसी पार्ट में, दूसरे पार्ट में, या ब्रीदिंग में, इस तरह की, या डिप्रेशन में, इस तरह के उसमें जूझ रहे थे। और 2,000 लोग तो इसमें से एकदम बहुत सीरियस कंडीशन, सीरियस इन द सेंस कि वो काफ़ी पेन में थे, प्रॉब्लम में थे। तो इस तरह से 17,000 लोगों को सरकार की ओर से रोज़ दिल्ली की योगशाला में योग कराया जा रहा था और मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि इसको हम जितना बढ़ा सकते हैं दिल्ली के एक एक नागरिक के लिए ले जा सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के अफसरों पे दबाव डाल के 1 नवंबर से इस दिल्ली की योगशाला को बंद करने की साजिश रची। आजकल ये अफसरों पे बहुत तरह तरह के अफसरों को शिकार बना रहे हैं। कभी उनको सस्पेंड कर देते हैं बहाने से, कभी उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई कर देते हैं, उनको परेशान कर रहे हैं। तो अफसरों को परेशान करके इन्होंने दिल्ली की योगशाला, अफसरों पे दबाव बना के इन्होंने दिल्ली की योगशाला बंद कराई। मैंने इस पूरे मुद्दे को देखा, मुख्यमंत्री जी से बात की और फिर ये मुख्यमंत्री जी का कहना है कि इसको किसी भी कीमत पे बंद नहीं होने देना है, क्योंकि 17,000 लोगों का फ़ायदा हो रहा है। सिर्फ 17,000 लोगों का नहीं, 17,000 परिवारों का हो रहा है और भी लोग इसमें शामिल होना चाहते हैं लगातार। तो इसको किसी भी रूप में बंद नहीं होने देंगे, किसी भी हालत में। इसके लिए मैंने मुख्यमंत्री जी के पास फाइल भेजी है और मुख्यमंत्री जी ने उसको अप्रूव करके कि ये प्रोग्राम जैसा चल रहा था इसको ऐसे चलने दिया जाए। डिप्सारू यूनिवर्सिटी जो हमारी है उसके ज़रिए चल रहा था, इसको एज इट इज़ चलने दिया जाए। इसकी फ़ाइल अब एलजी साहब के पास अप्रूवल के लिए भेज दी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी खुद देश में, दुनिया में योग को प्रमोट करते हैं, तो एलजी साहब भी इसको रोकने की जगह इसको आगे बढ़ाएंगे और तुरंत इसको अप्रूवल दे के 17,000 ही नहीं बल्कि हो सकता है दिल्ली के लाखों लोगों के लिए योग का रोज़ाना सुबह सरकार की ओर से क्लास लगाई जा सके, इसका रास्ता साफ करेंगे। दो सवाल हैं। एक तो पहला सवाल ये कि क्या कारण दिया गया इसको रोकने का, क्योंकि आप लोगों का ड्रीम प्रोजेक्ट की तरफ था और लगातार मुख्यमंत्री इसके लिए एडवर्टाइज भी कर रहे थे। नहीं, देखिए, कारण कुछ मेजर नहीं है। वो बस एक ऑफिसर ने बीजेपी के दबाव में, बीजेपी ने लिखवाया है उनसे कि यूनिवर्सिटी इस प्रोग्राम को नहीं कर सकती है। यूनिवर्सिटी तो दुनिया भर के प्रोग्राम करती हैं, तो वैसे ही लिखवाया है वो। फिर एलजी साहब की एक बार अप्रूवल हो जाएगी तो फिर कोई उसमें बचेगा ही नहीं और होगा, ये प्रोग्राम तो चलेगा। अप्रूवल के लिए कहा है कि आप इस, मुख्यमंत्री जी ने इसको अप्रूव कर दिया है और राज्यपाल महोदय के पास, उपराज्यपाल महोदय के पास भेजा है। वो बता रहे होंगे कुछ, अभी हो सकता है अभी। सर, हेल्थ केयर पे इतना काम आप लोग कर रहे हैं, लेकिन अपोजिशन का आरोप है कि डीपीसीसी में जो पद खाली हैं इसको जब तक सरकार नहीं भरेगी तो पॉल्यूशन से कैसे लड़ेगी? सरकार का पूरा प्लान है, डीपीसीसी के पद भी भरेंगे, चिंता ना करें। सर, आज उपराज्यपाल ने फिर कहा छठ घाटों को लेकर, तो आपने देखा भी होगा लगातार खबर आई है कि छठ घाटों पे सफाई कराएं, सारा काम करें और बिना बात की बात ना करने की नहीं, हमने तो कुछ बोला ही नहीं, हमने तो उसमें कुछ बोला ही नहीं। हमने तो, मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया कि इतनी जगह पे छठ पूजा होनी है और सरकार उसकी तैयारी कर रही है। एलजी साहब ने उसको अप्रूव कर दिया है, तो इसमें तो कुछ विवाद कहाँ से है।
ये प्रचार कहाँ है? छठ पूजा पे लोगों को पता तो चलना चाहिए कि छठ पूजा हो रही है, और पूरी दिल्ली छठ पूजा मनाएगी अभी। सर, सुबह से ही कंट्रोवर्सी छाई हुई है, जो करप्शन के अंदर बदलाव करने की सिफारिश हुई है। बीजेपी वाले पुराने फाइट्स, पुराने ट्वीट्स कर रहे हैं कि एक तरह से राम मंदिर का विरोध करने वाला व्यक्ति, एक तरह से साधु का विरोध करने वाला व्यक्ति और एकदम से हिंदू वाली छवि अपना। तो ये सर, इसमें इस तरह से ये कहना है कि जब चुनाव आते हैं तब इस तरह की मुझे हैरानी है कि भारतीय जनता पार्टी भारत की करेंसी पर महालक्ष्मी जी और गणेश जी की तस्वीरें लगाने का विरोध कर रही है। मुझे बहुत आश्चर्य है। भाजपा वालों को देश की आवाज़ समझनी चाहिए, देश की आस्था समझनी चाहिए। देश की आस्था के साथ में इस तरह से नहीं कहना चाहिए। मैं कुछ देख रहा हूँ कि बीजेपी के नेता बहुत विरोध कर रहे हैं इस चीज़ का। बीजेपी पता नहीं क्यों विरोध करने पे उतर आई है इसका। अभी 2 दिन पहले पूरे देश ने, बल्कि सारी दुनिया में दिवाली का त्यौहार इतनी श्रद्धा से मनाया। महालक्ष्मी जी की पूजा हुई, गणेश जी की पूजा हुई, और फिर आज मुख्यमंत्री जी ने एक विचार ये रखा है और भाजपा सुबह से इसके विरोध पे उतरी हुई है। मुझको समझ में नहीं आता इनको इतनी प्रॉब्लम क्या है, इतनी